एक बिस्किट जो इंडिया के हर घर में कभी न कभी जरूर आया है। बचपन से लेकर आज तक करोड़ों लोग इसको खाते हैं और खाते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब पेट्रोल महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, हर चीज की प्राइस बढ़ गई, तो पार्ले जी इतना सस्ता कैसे है? क्या कंपनी को लॉस होता है या इसके पीछे कोई ऐसा बिजनेस सीक्रेट छुपा है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम पार्ले जी के बिजनेस मॉडल को डिकोड करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1929 से। जी हाँ, 1929 से, जब मुंबई के पार्ले एरिया में एक छोटी सी फैक्ट्री ओपन हुई। उस वक्त इंडिया पे ब्रिटिश रूल था और मार्केट में ज्यादातर बिस्किट्स इंग्लैंड से ही आते थे। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इंडिया के लिए अपना बिस्किट बनाएंगे। उसके कुछ ही साल बाद एक कंपनी लॉन्च हुई जिसका नाम था पार्ले जी। जी हाँ, आपने भी खाया होगा, मैंने भी खाया है, क्योंकि दोनों ही मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। शुरू में किसी ने नहीं सोचा था कि ये बिस्किट एक दिन इंडिया की पहचान ही बन जाएगा। धीरे धीरे पार्ले जी गाँव से लेके शहरों तक पहुंचने लगा। स्कूल, रेलवे स्टेशन, चाय की दुकान, हर जगह यही बिस्किट दिखता था, क्योंकि कंपनी सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रही थी, हर इंडियन तक पहुंचाना। और यहीं से शुरू हुआ इंडिया के नंबर 1 बिस्किट ब्रांड का सफर। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है, क्योंकि पार्ले जी की सक्सेस का रीजन इसका टेस्ट नहीं था, इसका एक प्लान था। इसने कॉम्पिटिटर्स को इसको हराना बिल्कुल मुश्किल कर दिया। अब एक सवाल ये है, अगर पार्ले जी इतना सस्ता है तो कंपनी प्रॉफिट कैसे बनाती है? बहुत लोग सोचते हैं कि कम प्राइस है तो कम प्रॉफिट बन जाता होगा, लेकिन यहाँ पार्ले जी का गेम कुछ और ही है। कंपनी हर बिस्किट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती, वो हर दिन करोड़ों बिस्किट बेच के पैसे कमाती है, और यही इसका पहला सीक्रेट है। नंबर 1, वॉल्यूम का किंग। सोचो, अगर एक पैकेट पर पार्ले जी को 1 रुपए का प्रॉफिट हो तो लगेगा बिजनेस कैसे चलेगा, और वही पैकेट लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बिके तो ये छोटा सा प्रॉफिट भी बहुत बड़ा बन जाता है। पार्ले जी क्वांटिटी का गेम खेलता है, लग्जरी का नहीं। सीक्रेट नंबर 2, हर जगह अवेलेबल करवाना। अगर आप किसी बड़े मॉल में जाओ या किसी छोटे किराना स्टोर पर, एक चीज आपको ऑलमोस्ट पक्की मिल जाएगी, जिसका नाम है पार्ले जी टॉप। कंपनी ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन इतना तेज बनाया कि कस्टमर को बिस्किट ढूंढना नहीं पड़ता, बिस्किट खुद कस्टमर तक पहुंच जाता है। बिजनेस का एक यही रूल है कि जो प्रोडक्ट आसानी से मिल जाए और उसकी सेल बढ़ती जाएगी। सीक्रेट नंबर 3, सिंपल प्रोडक्ट, लो कॉस्ट। कभी नोटिस किया है कि पार्ले जी का पैकेट जो ऊपर से आता है वो मिनिमम सेम ही दिखता है, ना फ्लेक्सी पैकेजिंग, ना कोई सेलिब्रिटी का फोटो, और ना कोई एयर टीवी वगैरह में एड दिखाना। कंपनी ने अपना फोकस सिर्फ एक चीज पर रखा, प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाना। जितना कम अननेसेसरी खर्चा, उतनी कम प्रोडक्ट की कॉस्ट। जिसने डीमार्ट देखा है, डीमार्ट वाली स्टोरी, वो सेम सिस्टम। धीरे धीरे पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं रहा, हर घर का नाम बन गया। स्कूल टिफिन, चाय, ट्रेन जर्नी या घर में मेहमान आ रहे हैं, हर जगह पार्ले जी यूज होने लगा, और यही ट्रस्ट कंपनी का सबसे बड़ा बेस बन गया। लेकिन हर सक्सेसफुल कंपनी की तरह पार्ले जी को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। कंपटीशन बढ़ गया, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया और सवाल उठने लगा, पार्ले जी का जमाना खत्म हो गया है? लेकिन कोई भी कंपनी हमेशा टॉप पर नहीं रहती। पार्ले जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्केट बदल रहा था, लोग सिर्फ सस्ता बिस्किट नहीं, क्रीम बिस्किट, चॉकलेट और प्रीमियम बिस्किट लेने लगे। दूसरी कंपनियां नई फ्लेवर के साथ, अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ और हैवी प्रमोशन के साथ अपनी सेल बढ़ा रही थी। बहुत एक्सपर्ट को लगा कि पार्ले जी अब बंद हो जाएगा, लेकिन यही कंपनी ने पैनिक नहीं किया, और यहीं से शुरू हुआ इसका स्मार्ट मूव। जब कॉम्पिटिटर्स टीवी एड, सेलिब्रिटी पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे, तो पार्ले जी ने जो अपना बेस बनाया था उसको कभी नहीं छोड़ा। इसका नाम है ट्रस्ट। कंपनी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पे अच्छा खासा फोकस रखा और कस्टमर अफोर्ड कर सके वही प्राइस रखी। और जब कोविड आया तो लोगों के पास पैसे की कमी होने लगी, तो वहीं सबको पार्ले जी की ही याद आई। उस टाइम पार्ले जी की डिमांड अचानक से बढ़ गई और करोड़ों लोगों ने फिर से वही पार्ले जी खरीदना चालू कर दिया जो बचपन में उनके घर में आता था। कभी कभी पुराना ट्रस्ट मार्केटिंग कंपेन से भी ज्यादा पावरफुल है। आज पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं, इंडिया के सबसे इकोनिक FMCG ब्रांड में से एक है। ये देश के लगभग हर कोने में मिलता है और हर दिन लाखों नहीं करोड़ों पैकेट कस्टमर तक पहुँचते हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की सक्सेस नहीं है, पार्ले जी हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है। बिजनेस हमेशा फ्लेक्सी होने से बड़ा नहीं होता है, जैसा कि डीमार्ट में हुआ था। बिजनेस तभी बड़ा बनता है जब कस्टमर को सालों तक वैल्यू प्रोवाइड करता रहे, जैसे डीमार्ट ने भी किया है। वीडियो नहीं देखी है तो लाट डालिए, देख लेना। ट्रेंड बदलते रहेंगे, कॉम्पिटिशन बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर किसी बिजनेस ने कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया तो बिजनेस को कोई कहीं नहीं रोक सकता, वो कहीं ना कहीं जाके ऊपर उठेगा। पार्ले जी ने वही करके दिखाया है। तो अब सवाल आपसे है कि आपने बचपन में कौन सा बिस्किट खाया और अब कौन सा खाते हो? बाकी अगर आपको ऐसी ही बिजनेस वीडियो पसंद आती है तो हमने डीमार्ट को भी डिकोड किया है, देख लेना। बाकी मिलता हूँ किसी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं शर्मा, बिजनेस और टेक के लिए हमेशा रेडी। रैपिडो की भी डालिए।